ईरान के साथ डील हुई तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अगर मुआहदे पर दस्तखत हुए तो हो सकता है इस्लामाबाद जाऊं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ट्रंप का इसी हफ्ते के आखिर में ईरान से मुज़ाकरात का इशारा, कहा हम मुआहदे के बहुत करीब हैं। तेहरान मान गया तो वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा ईरान जंग बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ईरान से जंग नहीं चाहता था लेकिन एटमी प्रोग्राम की वजह से लड़ना पड़ गई। अमन मिशन के लिए वज़ीर आज़म का 3 दोस्त ममालिक का दौरा। सऊदी अरब और कतर के बाद वज़ीर आज़म तुर्की में मौजूद। अंतालिया के गवर्नर ने हवाई अड्डे पर पुरतिपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान की मुलाकात। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रोज़ दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी, दिफा, तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। फील्ड मार्शल अमरीका ईरान मुआहदे के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में अब्बास इराक़ची और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासदारान इनकलाब के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने IGRC के कमांडर से मुलाकात की। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का आगाज़। अमरीकी सदर ट्रंप ने लबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया। जंगबंदी का निफाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे से हो चुका। ट्रंप का कहना है लबनानी सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है लबनान जंगबंदी हिजबुल्लाह की इस्तकामत और मुज़ाहमती महाज का नतीजा है। ईरान की कोशिश है कि तनाज़ात का शिकार तमाम इलाकों में दायमी जंगबंदी कराई जाए। कालिबाफ ने कहा कि वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस जंगबंदी की तौसीक की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की सताइश। कहते हैं ईरानी अवाम का अमरीका पर एतमाद नहीं रहा। आलमी क़वानीन के तहत ईरानी हुकूक बरकरार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सिकंदर मोमनी ने कहा जंगबंदी ब्रादर मुल्क पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। अमरीका का ईरान को असलहा, गोला बारूद और एटमी मवाद की फ्राहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं इन पर हथियार, एटमी मवाद, खाम तेल, लोहा या एल्यूमीनियम तो नहीं ले जाया जा रहा। ईरान जाने वाले जहाज़ों की तलाशी खुले समंदरों में की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। अमरीका आबनाए हॉर्मज़ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इनके बहरी जहाज़ हमारे मिसाइलों के निशाने पर होंगे और हम उन्हें तबाह कर सकते हैं। ईरान आबनाए हॉर्मज़ से उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगा जब तक इसके हुकूक का मुकम्मल एहतराम नहीं किया जाता। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर। VVIPs की आमद के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जुड़ा शहर रावलपिंडी में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ रखने का फैसला। इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्रांसपोर्ट अड्डे 10 दिन के लिए बंद। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दीगर अजला से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और रेंट ए कार सर्विस भी बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान का आबनाए हॉर्मज़ की बंदिश पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है आबनाए हॉर्मज़ की सूरत-ए-हाल दुनिया भर के ममालिक पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। आबनाए हॉर्मज़ को जल्द दोबारा खोलने और हालात मामूल पर लाने के बुनियादी मकसद से मुत्तफ़िक़ हैं। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तानी जहाज़ों और अमले की सलामती, महफूज आमदोरफ्त और इस आबनाए में मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालिबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। अंतोनियो गुतेरेस का कहना है इसमें सहूलतकारी के लिए अमरीका के किरदार को सराहता हूँ। ये पेशरफ्त
तनाज़े के तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करेगी, खित्ते में पायदार और जामे अमन के लिए जारी कोशिशों में मुआविन साबित होगी। यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया, जल्द ही परवाजें मनसूख होने का खदशा बढ़ गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फाते बैरूल का कहना है, आबने हुर्मुज़ की बंदी से दुनिया में पेट्रोल, गैस और बिजली महंगी हो रही है। कुछ मुल्क दूसरे मुल्कों से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जिनमें फ्यूल के लिए मशरुक़ वस्ता पर इन्हिसार करने वाले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया शामिल हैं। गर्मी बढ़ते ही बिजली गर्मी की छुट्टियों पर चली गई। लाहौर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों ने सर पकड़ लिए। रात के औकात में 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल यही। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की आंख मचोली। उधर विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आज से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा, पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत खां हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, नशेबी इलाकों में पानी जमा। जहलम और मुल्तान में भी मूसलाधार बारिश। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। पेशावर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 19 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। और HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ब्रेस्ट कैंसर डे की मुनासबत से PSL पिंक रंग में रंग गया। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गुलाबी टोपियां और पिंक रिबन पहनकर शरीक। स्टैम्प्स और मैच ग्राफिक्स का कलर भी पिंक कर दिया गया।